केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में रायपुर में नक्सल प्रभावित राज्यों की बैठक। झारखंड समेत 7 राज्यों के अधिकारी हुए शामिल। नक्सल उन्मूलन रणनीति पर मंथन। उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की शुरुआत। मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों के खातों में राशि की हस्तांतरित। आधी आबादी के सशक्तिकरण पर बल। युवाओं के रोजगार के सवाल पर भाजपा मुखर। राज्यव्यापी प्रदर्शन। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने झामुमो कांग्रेस सरकार को सत्ता से बेदखल करने का दोहराया संकल्प। और गुमला में राज्य स्तरीय विधिक सेवा सशक्तिकरण शिविर का आयोजन। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद ने लिया हिस्सा। लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा दीपिका सोरेन और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड और यूक्रेन की सफल यात्रा के बाद आज दोपहर स्वदेश लौट आए। यात्रा के क्रम में प्रधानमंत्री ने वार्सा में पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के साथ वार्ता की। साथ ही यूक्रेन के कीव में उन्होंने राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ शिष्टमंडल स्तर की बैठक भी की। प्रधानमंत्री मोदी और यूक्रेन की राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय मुलाकात और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। दोनों ही देशों के बीच कुल 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए। यूक्रेन भारत के बीच कृषि और खाद्य उद्योग, चिकित्सा उपकरण, मानवीय सहायता, सामुदायिक विकास और सांस्कृतिक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने को लेकर समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कीव में राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ द्विपक्षीय मुलाकात के दौरान यह स्पष्ट किया कि भारत संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन करता है और शांति का पक्षधर है। साथ ही वो ये भी मानता है कि युद्ध के मैदान में समाधान नहीं हो सकता। डायलॉग डिप्लोमेसी का रास्ता अपनाया जाना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज छत्तीसगढ़ के रायपुर में नक्सल प्रभावित राज्यों की बैठक हुई। बैठक में झारखंड समेत 7 राज्यों के आला अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान नक्सल उन्मूलन रणनीति पर मंथन हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री ने इस दिशा में महत्वपूर्ण निर्देश और सुझाव दिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सल प्रभावित 7 राज्यों के मुख्य सचिव, डीजीपी और अधिकारियों के साथ 3 अलग अलग बैठकें की। इस बैठक में छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल के पुलिस प्रमुख भी शामिल हुए। साथ ही बैठक में अर्धसैनिक बलों के ऑफिसर्स भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज हजारीबाग के नगवा स्थित सिंदूर मैदान परिसर में उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल में झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की शुरुआत की। इस मौके पर गठबंधन सरकार में शामिल कई मंत्री भी मौजूद थे। उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल में भी आज से मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की शुरुआत हो गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने डीबीटी के माध्यम से रामगढ़, हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद और बोकारो की पात्र महिला लाभार्थियों के खातों में राशि हस्तांतरित की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने महिला सशक्तिकरण और जन कल्याण की प्रतिबद्धता दोहराई। कल रात तक का आंकड़ा हमारे पास था और अभी सुबह आंकड़ा हम देखते हैं जहां 2.5 लाख था वहां हम 3 लाख देख रहे हैं। जहां 3 लाख था वहां हम 4 लाख देख रहे हैं। इतना तेजी से महिलाएं आज इस योजना में शामिल हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार वंचित वर्गों के उत्थान और राज्य के विकास के लिए सतत प्रयत्नशील है। घर में बेटी जन्म से लेकर के मरने तक कुछ न कुछ देने की योजना सरकार ने संकल्प लिया है और इसके तहत हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। सरकार की नीयत अच्छी हो तो कैसे जन उपयोगी योजनाएं धरातल पर उतरती हैं, उसका यह एक बड़ा उदाहरण है।
बात रखल है हेमंत बाबू और हमनी बहुत झारखंड में बहुत गरीबी हथिन, हाथ में ककरो पैसा नहीं आवा है, ककरो हाथ में पैसा रहो है, से खातिर हमनी सब करल है। झारखंड के विकास के लिए, गरीबों के जन कल्याण के लिए कई योजनाएं प्रारंभ की आज तक, जो गिनती कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज जो महत्वपूर्ण योजना है, माँ बहन बेटी बहू सबको जो लाभ मिल रहा है, ये हमारे बहनें बहुत खुशी में है। हजारीबाग के नगवा स्थित सिंदूर मैदान परिसर में आयोजित झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के प्रमंडल स्तरीय कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग मौजूद थे। डीडी झारखंड के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट। युवाओं के रोजगार के मुद्दे पर भाजपा मुखर है। सरकार और पुलिस प्रशासन के रवैये के विरोध में पार्टी ने आज राज्यव्यापी प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने गठबंधन सरकार को सत्ता से बेदखल करने का संकल्प जताया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हजारीबाग में प्रेस वार्ता आयोजित कर सरकार पर निशाना साधा। पूर्व मुख्यमंत्री आज झामुमो के वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन का आज सरायकेला में कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान कार्यकर्ता 4 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर उन्हें लेकर टाउन हॉल पहुंचे। इस दौरान उनका कटआउट भगवा रंग में दिखा, जिसमें झारखंड आंदोलनकारी लिखा हुआ था। श्री सोरेन ने एक बार फिर दोहराया कि अगर दोस्त अच्छे हों तो वे उनके साथ जा सकते हैं। झारखंड को संवारने की जरूरत पड़ी तो संगठन भी बना सकते हैं। 2 दिनों के अंदर सब कुछ साफ हो जाएगा। आप लोग जिस बेसब्री से हमको आप लोग फिर जैसे प्यार देते गया है, आज भी आप लोग हमको प्यार दीजिए। हाथ उठा के आप लोग प्यार दे दीजिए हमको। कभी आपका आवाज कभी हम दबने नहीं देंगे। यहाँ सभी को मान सम्मान के साथ जीने का, चाहे मजदूर की बात हो या किसान की बात हो, चाहे विद्यार्थी की बात हो, हम हर चीज सुधारने का काम करेंगे। 5 महीना हम क्या इस राज्य का मुख्यमंत्री, 5 महीना में जो हमने किया है का शुरुआत आईना की तरह हमने दिखा दिया कि सरकार में किस तरह से सिस्टम आगे बढ़ता है। रांची में 2 दिवसीय प्रथम राज्य स्तरीय महिला पुलिस सम्मेलन का आज समापन हो गया। इस 2 दिवसीय सम्मेलन में वक्ताओं ने कार्यस्थल पर लैंगिक समानता और पुलिस बल में महिला नेतृत्व को प्रोत्साहन देने पर जोर दिया। समापन समारोह को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी संबोधित किया। बहुत ही कभी ना भूलने वाला ऐतिहासिक दिन, क्योंकि पहली बार आयोजन हुआ है 2 दिवसीय प्रथम महिला पुलिस। इस सम्मेलन के विषय में कहा गया है कि हर वर्ष होना चाहिए। मेरा मानना है हर वर्ष नहीं बल्कि हर 6 महीने में होना चाहिए, क्योंकि कोई चीजों को बहुत ज्यादा लंबा समय तक उसको पेंडिंग रखा जाए तो वो छूट सा जाता है। उसके बाद कई सारी ऐसी चीजें सामने आ जाती हैं कि उन सब के बीच में पूर्व में की गई विषय दब जाती है। इसलिए मुझे लगता है कि हर 6 महीने में होने चाहिए। आज ये पहला सम्मेलन है और चर्चा परिचर्चा में काफी सारी बातें आई हैं। अब
इस विषय पर इसको अमली जामा पहनाना और इस पर आगे बढ़ना ये दोनों चीज मिलके करने वाली चीज है। तो मैंने पाया कि 5 ऐसे एरियाज हैं जहां पर हम पुलिस विभाग को काम करना होगा। पहला है पोस्टिंग, दूसरा है प्रमोशन, तीसरा है ट्रांसफ़र, चौथा है ट्रीटमेंट और पांचवा है हरासमेंट। ये 5 हमारे बिंदु हैं जिस पर मैं एस डीजीपी सर और हमारी पूरी पुलिस की टीम आपके निर्देशन में काम करेगी सर। रांची के नगड़ी स्थित केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान में आज राष्ट्रीय राजभाषा रेशम तकनीकी सेमिनार का आयोजन किया गया। रांची के नगड़ी स्थित केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित राष्ट्रीय राजभाषा रेशम तकनीकी सेमिनार में विभिन्न राज्यों से आए हुए कृषि वैज्ञानिकों ने रेशम उद्योग के विकास के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की और कई शोध पत्र प्रस्तुत किए। संस्थान के निदेशक बी चौधरी ने बताया कि शोध और अनुसंधान के बल पर देश में तसर उत्पादन को 39 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 50 मीट्रिक टन करने का लक्ष्य है। लाइन पे हम लोग रिसर्च आगे बढ़ना है ताकि हमारे देश में अभी रासल की प्रोडक्शन 39,000 मीट्रिक टन है, उसको हम लोग 50,000 मीट्रिक टन लेके जाने के लिए कोशिश में उस दिशा में हमारा केंद्रीय तसर अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान, केंद्रीय रेशम बोर्ड, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार का अधीन में काम कर रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय रेशम बोर्ड बेंगलुरु के सदस्य सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी शिव कुमार ने भी तसर उत्पादन बढ़ाने के लिए शोध और अनुसंधान पर जोर दिया। नंबर 1 पहुंचने के लिए हम लोग और बहुत इंटरवेंशन करने पड़ेगा, बहुत फार्मर को लेकर आने पड़ेगा, नया एरिया को लेकर आने पड़ेगा, न्यू स्कीम्स को भी लेकर आने पड़ेगा। इस दौरान ओपन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर TN साहू ने देश में तसर उद्योग के विकास में रांची स्थित तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान की भूमिका की सराहना की। ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल है तसर का, ये देश के लिए और हम लोगों के जंगल में रहने वाले आदिवासी समाज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल है और इस रोल को ये पूर्णतः निभा रहे हैं। सेमिनार के दौरान डाक विभाग द्वारा तसर पर एक डाक टिकट का भी विमोचन किया गया। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से प्रताप की रिपोर्ट। रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ की अध्यक्षता में आज रांची स्थित भगवान बिरसा मुंडा एयरपोर्ट सलाहकार समिति की बैठक हुई। इस दौरान एयरपोर्ट के विकास और विस्तार से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा हुई। श्री सेठ ने बताया कि रांची से दिल्ली, पुणे, चेन्नई, बेंगलोर के लिए हवाई जहाज़ों की संख्या बढ़ाने पर सकारात्मक पहल हुई है। गुमला में राज्य स्तरीय विधिक सेवा सशक्तिकरण शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें झारखंड उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद ने भी हिस्सा लिया। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में आज गुमला जिला विधिक सेवा प्राधिकार और जिला प्रशासन के द्वारा राज्य स्तरीय विधिक सेवा सशक्तिकरण शिविर का आयोजन हुआ। झारखंड उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद, न्यायाधीश संजय प्रसाद और अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश ने लाभुकों के बीच 101 करोड़ से अधिक राशि की परिसंपत्तियों का वितरण किया। इस दौरान कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश ने वंचित वर्गों को हक और अधिकार दिलाने पर जोर दिया। हम लोग कोशिश कर रहे हैं अपने PNVs के थ्रू कि आपकी जितनी भी परेशानियां हैं, आपके घर में जाके जो हमारे पारा लीगल वॉलंटियर्स हैं, आपसे 1-to-1 बात करें और आपको जो भी परेशानियां हैं, चाहे वो न्यायिक रूप से हो या फिर लाभ लेने के एवज में हो,
उनको आप अवगत कराएं जिससे आपको सारी स्कीम का फायदा मिल सके। कार्यक्रम को प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति संजय प्रसाद झालसा की सदस्य सचिव रंजना आस्थाना, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ध्रुव चंद्र मिश्र और उप विकास आयुक्त दिलेश्वर महतो ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर जिले में विकास गतिविधियों को प्रदर्शित करने के लिए कई स्टॉल भी लगाए गए थे। गुमला से बलदेव प्रसाद शर्मा की रिपोर्ट। पाकुड़ जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा सूचना भवन सभागार में सामाजिक कुरीतियों के निवारण को लेकर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। पाकुड़ जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव अजय गुड़िया और जिला समाज कल्याण पदाधिकारी बसंती ग्लाद्विस बाड़ा ने सामाजिक कुरीतियों के निवारण को लेकर आयोजित कार्यशाला का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस दौरान वक्ताओं ने सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने के लिए सामूहिक प्रयास पर बल दिया। विधवा औरत है या बुढ़िया औरत है तो आसपास के लोग बात करते हैं कि यही वो विधवा औरत है या वृद्ध महिला है जिसके चलते जो है उसका बच्चा या बच्ची बीमार हो रही है और ठीक नहीं हो रही है। इस मौके पर प्राधिकार के सचिव अजय गुड़िया ने दिव्यांग बच्चों के बीच चलाए जाने वाले जागरूकता अभियान को सफल बनाने में सबों से सहयोग करने की अपील की। बच्चा जो भी दिव्यांग चिन्हित किया जा रहा है, अगर जिनका सर्टिफिकेट नहीं बना तो चिन्हित करके उनका सर्टिफिकेट बना और उसके बाद मतलब कि असम सरकार के द्वारा इनको जो भी लिस्ट है उनको सौंपा जा रहा है। ये सब बच्चों को चिन्हित करके सिविल सर्जन के माध्यम के द्वारा सर्टिफिकेट बनाया जा रहा है। कार्यशाला में स्वयंसेवी संस्थाओं, बाल कल्याण समिति के प्रतिनिधियों, महिला पर्यवेक्षकों और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी ने भी हिस्सा लिया। पाकुड़ से राम प्रसाद सिन्हा की रिपोर्ट। अनिल कुमार जदली ने एनटीपीसी के निदेशक मानव संसाधन के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने बेहतर कार्य संस्कृति के साथ काम करने की प्रतिबद्धता जताई है ताकि आने वाले दिनों में एनटीपीसी में मानव संसाधन नई उपलब्धियां हासिल कर सकें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्नातकोत्तर अनिल कुमार जदली का 3 दशकों से भी अधिक का शानदार करियर रहा है, जिसमें लाइन और एचआर दोनों तरह के कार्य शामिल हैं। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ ने आज लोगों से मुलाकात और संवाद किया। इस दौरान श्री सेठ ने जन समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली को आज उनकी पुण्यतिथि पर शत नमन किया। गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने स्वतंत्रता सेनानी शहीद राजगुरु को उनकी जयंती पर शत नमन किया। झारखंड राज्य आउटसोर्सिंग कंप्यूटर ऑपरेटर संघ के सदस्यों ने ईचागढ़ विधायक सबिता महतो से मुलाकात की और उन्हें मांग पत्र सौंपा। विधायक ने उनसे बातचीत के क्रम में मांगों को पूरा करने की दिशा में पहल का आश्वासन दिया। पश्चिमी सिंहभूम में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से जिले के विभिन्न क्षेत्रों में नुक्कड़ नाटक का मंचन कर पात्र लोगों को योजना का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया गया। विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने टुंडी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत तोपचांची में 50 शैय्या युक्त क्षेत्रीय अस्पताल के निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में खास और आम लोग उपस्थित थे। खूंटी के मुरहू थाना क्षेत्र अंतर्गत उच्च विद्यालय में पुलिस द्वारा जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान विद्यार्थियों को अफीम की खेती के दुष्प्रभाव, डायन कुप्रथा अधिनियम, बाल विवाह और नशा मुक्त अभियान के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। पोटका विधायक संजीव सरदार ने अपने तुरामडी कार्यालय में पोटका विधानसभा क्षेत्र से आए लोगों से संवाद कर उनकी समस्याओं को जाना और समाधान का भरोसा दिया। जानते हैं मौसम का हाल। राज्य के कई क्षेत्रों में 5 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आज राज्य के पश्चिमी, मध्य और उससे सटे उत्तर पूर्वी भागों में भी भारी बारिश हो सकती है। इस अवधि में आंधी और वज्रपात की भी आशंका है। कल राज्य के उत्तर पश्चिमी, दक्षिण पूर्वी और उत्तर पूर्वी भागों में भी जोरदार बारिश की भी संभावना है। आगामी 26, 27 और 28 अगस्त को भी राज्य के कई क्षेत्रों में
भारी बारिश के आसार हैं। झारखंड बिहार की सीमा से सटे कोडरमा मेघातरी स्थित कुसहाना गांव में एक बार फिर बारिश ने अपना सितम ढाया है। मूसलाधार बारिश का पानी लोगों के घर में घुस गया है और इलाके में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस मूसलाधार बारिश में गांव के 30 से 40 परिवार प्रभावित हुए हैं। है, बहुत क्षतिग्रस्त हो गया है, जानवर मर गया है, पूरा सब खाने पीने का सबका समस्या पैदा हो गया है। मेरा घर में दुकान था, पूरा बह गया, दुकान का पूरा सामान बह गया। 5 गो बकरी था, बच्चा था, और 2 गो गाय था, उसका 3 गो बड़ा बड़ा बच्चा था, उसका सब बह गया। मिट्टी का भराव करके उसको ऊंचा कर दिया और 25 से 30 फीट पानी ऊपर पूरा फेंक रहा था और गांव में पानी घुसने के बाद लगभग लगता है कि 10 फीट से ऊपर पानी जा रहा था, जो आर्थिक क्षति भी नुकसान हुआ है। कई लोगों का माने भाग दौड़ हो गया, तो हाथ पैर किसी का नुकसान हो गया है, टूट गया है, बकरी है, जानवर है, राशन यहाँ तक कि खाने के लिए नहीं है। डैम सेफ्टी को लेकर आज कोडरमा के तिलैया डैम में स्टेक होल्डरों की बैठक हुई, जिसमें देश भर में बने डैमों की सुरक्षा और आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने की तैयारी पर चर्चा की गई। कोडरमा के तिलैया डैम में सेफ्टी पर आयोजित स्टेक होल्डरों की बैठक में साल में 2 बार डैम की सुरक्षा को लेकर मॉक ड्रिल करने तथा डैम की सफाई नियमित करने पर जोर दिया गया। मुख्य अतिथि डीवीसी के अध्यक्ष एस सुरेश कुमार ने बताया कि डैमों में आपात स्थितियों से निपटने और जानमाल की रक्षा के लिए कार्य योजना तैयार की गई है। इमरजेंसी जो होता रहता है कब होता है पता नहीं, तो हम लोग शुरू किया है। हम लोग का 4 डैम है, उसको एक तो किया, बाकी 3 को भी करना है। मेंटेनेंस तो बिना मेंटेनेंस तो कैसे होता है, वो हो रहा है, बट लेकिन आई थिंक और कुछ करना है। आइडेंटिफाई भी किया, उनको अंडरफ्लो गेट्स को रिपेयर करवाना है, वो कुछ है वो करा दें। सेंट्रल वाटर कमीशन के सदस्य सचिव एसके पांडा ने तिलैया डैम को पूरी तरह से सुरक्षित बताया। साथ ही डैम को सुरक्षित रखने और आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए समय से पहले योजना बनाने पर जोर दिया। डैम टूटने का जहाँ तक बात है, तिलैया डैम टूटने के कंडीशन में नहीं है, लेकिन हम लोगों ने एक्शन प्लान हम लोगों को तैयार रखना पड़ेगा, वो कंडीशन की प्रिपेयर रहना पड़ेगा। जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना है वो हमारी टीम लगातार कर रही है। ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं कर रहे हैं, बट फिर भी हम लोगों को एक गवर्नमेंट का गाइडलाइंस है कि हम लोग को उस कंडीशन में तैयार रहने के लिए एक इमरजेंसी एक्शन प्लान बनाना है। इस बैठक में डीवीसी के देश भर के यूनिटों के आला अधिकारी और आसपास के पंचायत प्रतिनिधि मौजूद थे। तिलैया डैम को बने 7 दशक बीत चुके हैं, बावजूद यह डैम पूरी तरह सुरक्षित है। बैठक में पिछले 75 वर्षों के देश भर के डैमों का सर्वे रिपोर्ट और वास्तविक आकलन भी प्रस्तुत किया गया। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी की रिपोर्ट। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में रायपुर में नक्सल प्रभावित राज्यों की बैठक, झारखंड समेत 7 राज्यों के अधिकारी हुए शामिल। नक्सल उन्मूलन रणनीति पर मंथन। उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की शुरुआत। मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों के खातों में राशि की हस्तांतरित। आधी आबादी के सशक्तिकरण पर बल। युवाओं के रोजगार के सवाल पर भाजपा मुखर, राज्यव्यापी प्रदर्शन। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने झामुमो कांग्रेस सरकार को सत्ता से बेदखल करने का दोहराया संकल्प। और गुमला में राज्य स्तरीय विधिक सेवा सशक्तिकरण शिविर का आयोजन। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद ने लिया हिस्सा। लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण।